हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं इमेजिनेशन फैक्ट्री। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इंटरनेट की वजह से हमारी डे टू डे लाइफ बहुत इजी और फास्ट हो गई है। इंटरनेट का इस्तेमाल हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करने के लिए करते हैं, पर इस इंटरनेट की एक साइड जितनी ही फायदेमंद है, उसी तरह दूसरी साइड क्राइम से भरी हुई है। हम हमारा रोज का काम करने के लिए जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं, और इंटरनेट की दूसरी साइड जो सिर्फ सोशल नेटवर्क्स और वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे डीप वेब के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, अब रह गई इंटरनेट की तीसरी साइड जिसे डार्क वेब के नाम से जानते हैं। डार्क वेब एक बहुत ही खतरनाक और क्रिमिनल से भरी हुई दुनिया है। चलिए तो फिर जानते हैं इंटरनेट की इन तीनों दुनियाओं के बारे में। सरफेस वेब, पूरे इंटरनेट का 4% पार्ट सरफेस वेब से भरा हुआ है। हमें कोई भी जानकारी पाने के लिए और लोगों से सोशल मीडिया द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए जो इंटरनेट यूज किया जाता है उसे सरफेस वेब के नाम से जाना जाता है। सरफेस वेब हम सब के लिए एक फ्री और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पाने का एक मुख्य जरिया है। डीप वेब, इंटरनेट का 26% पार्ट डीप वेब से भरा हुआ होता है। उसमें पर्सनल, कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफिसेस, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि बिजनेस डिटेल्स, कंपनी वेब डाटा, गवर्नमेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ब्लूप्रिंट और बैंक डिटेल्स। इस सब प्रकार की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है और ये इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति और एडमिन्स के अलावा और कोई भी नहीं देख सकता। ये डीप वेब सर्च कंसोल से छुपाया हुआ होता है और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से सुरक्षित किया होता है। डार्क वेब, इंटरनेट का आधे से ज्यादा हिस्सा यानी कि 70% हिस्सा डार्क वेब से भरा हुआ है। डार्क वेब ये दुनिया उसके नाम की तरह ही दुष्ट, खतरनाक और अपराधियों से भरी हुई है। अब आप सोच रहे रहेंगे कि डार्क वेब असली में क्या है। डार्क वेब, इस नाम में ही इसका पूरा मतलब छुपा हुआ है। ये एक अंधेरे से भरी हुई दुनिया है जहां पर आम जनता को नो एंट्री है। डार्क वेब को सही मायने में समझा जाए तो ये एक क्रिमिनल से भरी हुई दुनिया है जहां पर क्रिप्टो करेंसी और इस प्रकार की अलग अलग वर्चुअल करेंसीज को क्रिमिनल्स ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं। डार्क वेब की खोज किसने और क्यों की? डार्क वेब ये प्रणाली यूएस गुप्तचर संस्था द्वारा 1990 में बनाई गई थी। डार्क वेब का यूज यूएस गुप्तचर संस्था के सीक्रेट एजेंट्स एक दूसरे के साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए किया करते थे, ताकि कोई भी इन डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को लीक या ट्रैक ना कर सके। लेकिन कुछ दिन बाद ही यूएस सीक्रेट एजेंसी ने डार्क वेब ये सिस्टम सबके लिए खुली कर दी। इसकी वजह से कोई भी हैकर को सीक्रेट एजेंसी के मैसेजेस और आम आदमी के मैसेजेस कौन से हैं इसका पता ना चल सके, क्योंकि डार्क वेब का इस्तेमाल एक ही वक्त पर यूएस की सीक्रेट एजेंसी और आम इंसान अलग अलग काम करने के लिए करते रहेंगे। ये इसके पीछे की स्ट्रैटेजी थी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। अलग अलग किस्म के अपराध जैसे कि साइबर बुलिंग, चाइल्ड अब्यूज, बैंकिंग फ्रॉड्स, ड्रग डीलिंग, ट्रेड इन गन करने के लिए डार्क वेब का बड़े मायने में इस्तेमाल होने लगा। डार्क वेब कैसे काम करता है? डार्क वेब ये प्रणाली ऑनियन राउटिंग प्रिंसिपल पे काम करती है। डार्क वेब में प्रवेश करने के लिए ऑनियन राउटिंग अनेबल्ड ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, या फिर आप टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करके डार्क वेब की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि ऑनियन राउटिंग का मतलब क्या है। चलिए जानते हैं। ऑनियन राउटिंग इस प्रणाली में प्याज जैसे ही बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मैसेज डार्क वेब का इस्तेमाल करके भेजता है तो उस व्यक्ति ने जो मैसेज भेजा है उस इंसान का आईपी एड्रेस बहुत सारे इंक्रिप्टेड लेयर्स में चेंज होके आता है। उसी तरह से वो मैसेज बहुत सारे सर्वर्स से भेजा जाता है। इस वजह से आईपी एड्रेस ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से मैसेज जिसने भेजा है वो इंसान और वेबसाइट, ये दोनों भी सीक्रेट रहते हैं। इसलिए ऑनियन राउटिंग का यूज करके सीक्रेटली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं। डार्क वेब पे जो वेबसाइट्स होस्टेड रहती है वो वेबसाइट्स एन्क्रिप्टेड रहती है। इसी वजह से वेबसाइट्स हम हैक भी नहीं कर सकते हैं।
डार्क वेब पे जो वेबसाइट्स होती है उनका डोमेन नेम .onion ये होता है। कम से कम 52,000 से ज्यादा वेबसाइट्स डार्क वेब पे होने की आशंका है। डार्क वेब में प्रवेश क्यों नहीं करना चाहिए? डार्क वेब में प्रवेश करना इजी नहीं है, क्योंकि डार्क वेब ये दुनिया अननोन, अनट्रेसेबल और अनरीचेबल है। नॉर्मल वेब ब्राउजर के लिए डार्क वेब ये दुनिया में प्रवेश करने के लिए आपको टॉर ब्राउजर और VPN की जरूरत पड़ती है। टॉर ब्राउजर का यूज करके आप डार्क वेब की दुनिया में घुस सकते हो, लेकिन टॉर ब्राउजर का यूज करने से पहले हमें VPN द्वारा अपना IP एड्रेस भी बदलना पड़ता है। अगर आपने बिना IP एड्रेस बदले ही डार्क वेब में एक्सेस किया तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर द्वारा हैक हो सकती है और हैकर्स आपके पर्सनल डाटा और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। डार्क वेब में मालवेयर और वायरस ये खतरनाक चीजें लैंडमाइंस की तरह जगह जगह मौजूद होती है। आप किसी भी लिंक पर गलती से क्लिक करते हैं तो उसके वजह से मालवेयर आपके PC में घुस सकता है और आपका पर्सनल डेटा चोरी कर सकता है। उसके बाद PC को हैकर लॉक या अनसेबल करता है और अगर आपको वो PC ठीक करके चाहिए तो वो आपसे क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसीज की डिमांड करता है। डार्क वेब का यूज करके अब अलग अलग किस्म के अपराध भी किए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, हथियारों की खरीदी, क्रिप्टो करेंसीज खरीदना और बेचना, साइनाइड जहर की बिक्री। उसी तरह डार्क वेब के मार्केट प्लेस में हैकिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर्स भी आप खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी भूलकर आप डार्क वेब की अंधेरी दुनिया में प्रवेश मत कीजिए, क्योंकि सब देशों की सीक्रेट एजेंसी की नजर डार्क वेब पे होती है और उस पे होने वाले ट्रांजैक्शंस पर होती है। आपकी एक छोटी गलती भी आपको जेल में डाल सकती है। भारत सरकार ने भी डार्क वेब का यूज करने पर पाबंदी लगाई है। दोस्तों, डार्क वेब में मत फंसिए और डार्क वेब से दूरी बनाए रखिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इमेजिनेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।